गाइस, जैसा कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा। मतलब आपने इंग्लिश सीखना तो शुरू किया है, पर आपके दिमाग में एक सवाल है कि इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा। और ये सवाल काफ़ी कॉमन है कि जब भी कोई काम शुरू होता है तो हमारे दिमाग में सवाल होता है कि ये कितने दिनों में पूरा होगा या काम ख़त्म कब होगा। तो ये कब होगा, ये एक कॉमन सा सवाल है, हमारा ह्यूमन नेचर है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। आज हम 3 चीज़ें समझेंगे। पहला, इंग्लिश सीखने में टाइम कितना लगेगा। दूसरा, इंग्लिश सीखते वक्त क्या गलतियां होती हैं। तीसरा, और इंग्लिश को कहाँ से और कैसे शुरू की जाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। गाइस, आपने YouTube के थंबनेल पे अक्सर देखा होगा कि 3 दिन में इंग्लिश सीख जाओ या 5 दिन में फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगोगे। ये सब बेकार की बातें हैं। आप ये सोचिए कि कभी हम 3 दिन और 5 दिन में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इंग्लिश सीखने में कितना समय लगेगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीना या 6 महीना, तो इसका जवाब मेरे पास क्या किसी के पास नहीं मिलेगा। बस इस सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है। देखिए, आप इंग्लिश सीखने के लिए जितना टाइम देंगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीख जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछें कि एक सर्वाइवल इंग्लिश सीखने में कितना समय लगेगा, लेकिन अब आप पूछेंगे कि सर्वाइवल इंग्लिश क्या होती है। सर्वाइवल इंग्लिश का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप एक ग्रुप में हैं, वहाँ बातचीत सिर्फ इंग्लिश में चल रही है और आपको जितनी इंग्लिश आती है उससे आपका काम चल रहा है। मतलब आपको जो सवाल पूछे जा रहे हैं आप उनका जवाब दे पा रहे हैं, आप सवाल पूछ पा रहे हो। मतलब कि आप ग्रुप में इंग्लिश में बातचीत कर पा रहे हो, एक दूसरे से बातचीत बना पा रहे हो, तो उसे कहेंगे सर्वाइवल इंग्लिश। तो सर्वाइवल इंग्लिश सीखने के लिए मेरे हिसाब से 4 से 6 महीने का टाइम लगना चाहिए, अगर आप डेली 1 से 2 घंटे इंग्लिश की प्रैक्टिस करें तो। लेकिन सर्वाइवल इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं। चलिए अब समझते हैं इंग्लिश सीखते वक्त क्या गलतियां आप करते हो। आई श्योर कि आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा कि ग्रामर सीखो, सारे रूल्स याद कर लो, उससे आपकी इंग्लिश बेटर होगी, आप फ्लुएंट बात कर पाओगे। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आज से आप एक बात दिमाग के अंदर एकदम फिट कर लो कि अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश में बात करना है तो ग्रामर सीखना बंद कर दो। उसके लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि क्या बकवास है, ग्रामर सीखे बिना इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। 100% बोल सकते हैं। मैं आपको ये प्रूफ करके बता सकती हूँ। चलिए मैं एक आपको स्टोरी बताती हूँ। एक है मिस्टर कपूर की फैमिली और एक है मिस्टर डिसूज़ा की फैमिली। अब ना मिस्टर कपूर के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और मिस्टर डिसूज़ा का कोई बच्चा नहीं है। तो मिस्टर डिसूज़ा मिस्टर कपूर से कहते हैं कि क्या हम आपका एक बच्चा गोद ले सकते हैं। फिर मिस्टर कपूर अपनी वाइफ से बात करते हैं और फिर मिस्टर डिसूज़ा से कहते हैं कि ठीक है, आप मेरा एक बच्चा ले सकते हैं, आपका कोई बच्चा नहीं है, आप एक बच्चा ले सकते हैं। तो मिस्टर डिसूज़ा मिस्टर कपूर का एक बच्चा गोद ले लेते हैं। अब कुछ टाइम बीत जाता है, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे चलने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू कर देते हैं, तो मिस्टर कपूर के घर का बच्चा कहता है माँ और मिस्टर डिसूज़ा के घर का बच्चा कहता है मॉम। यहाँ के बच्चे को प्यास लगती है तो कहता है पानी, वहाँ के बच्चे को प्यास लगती है तो कहता है वाटर। यहाँ का बच्चा कहता है रोटी और वहाँ का बच्चा कहता है ब्रेड। अब ये समझिए कि अभी बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, अभी दोनों फैमिली ने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, तो बच्चों ने ना कोई किताब पढ़ी, ना लिखा है और ना कोई ग्रामर पढ़ा है। लेकिन मिस्टर कपूर का बच्चा हिंदी में बात करता है और मिस्टर डिसूज़ा का बच्चा इंग्लिश में बात करता है। तो इन दोनों बच्चों ने इंग्लिश कैसे सीखी? पढ़कर सीखी, ग्रामर सीख कर सीखी या लिख कर सीखी? अब आप कहेंगे कि जो पेरेंट्स की लैंग्वेज है वो सुनकर सीखी। हाँ, बिल्कुल सही है, उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स से सीखी। पर सीखी कैसे? इन्होंने अपनी मदर टंग सुनकर सीखी। जो भी इनके पेरेंट्स ने कहा, जो भी कहा, हिंदी में कहा या इंग्लिश में कहा, इन्होंने सुना और दोहराया और फिर बोला, राइट। इस मेथड को कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, द मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। मतलब आप जो भी अपने इन्वायरमेंट के अंदर सुनते हैं उसे समझते हैं और उसे बोलते हैं, राइट। देखिए, जब आप छोटे थे तो जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपने अपने घर वालों से सुना और फिर दोहराया और वही लैंग्वेज बोलना शुरू कर दी। तो एक चीज़ आप समझ लें कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर से नहीं आएगी। मतलब जब भी आपको बोलना है इंग्लिश में, उसके लिए ग्रामर ज़रूरी नहीं है। आप इंग्लिश सीखेंगे सुनकर, लैंग्वेज एक्विजिशन से सीखेंगे, राइट। अब मैं ये नहीं कह रही कि ग्रामर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है,
ग्रामर ज़रूरी है, पर इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, राइट? वो आप सुनकर सीख सकते हैं। अब हम शुरू में गलती क्या करते हैं कि बहुत फास्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं और वहीं पर से गलती होती है। स्टार्टिंग में हमें स्लोली इंग्लिश बोलनी चाहिए, क्योंकि हम इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स जल्दी से नहीं आ पाते और फास्ट के चक्कर में हम गलत बोल देते हैं और लोग फिर हमारा मजाक बना लेते हैं। तो हमें शुरू में थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, बहुत धीरे नहीं, थोड़ा धीरे। देखिए, धीरे बात करने से आपके वर्ड्स में क्लियरिटी आएगी, आपकी फ्लुएंसी उससे बिल्ड होगी और एक कॉन्फिडेंस आएगा और हेसिटेशन नहीं होगी। जो हमारे अंदर हिचकिचाहट हो जाती है, बोलते बोलते हम रुक जाते हैं ना, हिचकिचाने लगते हैं अब क्या बोले, तो वो हेसिटेशन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें शुरुआत में धीरे स्लोली बात करना ज़रूरी है, फिर धीरे धीरे बोलते बोलते एक दिन आप फास्ट इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। तो हमने देखा कि इंग्लिश सीखते वक्त हमारी क्या गलतियां होती हैं। अब अगला सवाल है कि इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है और कहाँ से और कैसे शुरू करें। तो स्टेप 1 है बेसिक वर्ड सीखो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा हंग्री। हंग्री मीन्स होता है भूखा, तो सामने वाला तो समझ ही जाएगा कि भूख लगी है उसे। मैंने कहा थर्स्टी, तो थर्स्टी मतलब प्यासा, तो सामने वाले से अगर हम कह रहे हैं थर्स्टी तो वो तो समझ जाएगा कि इसे प्यास लगी है, तो वो बता देगा वहाँ पानी है, पानी पी लो। अब जैसे किसी ने पूछा वेयर इज़ राहुल, तो आपको समझ में आ गया और आपने कहा राहुल खेल रहा है, तो आप क्या बोले हैं, राहुल प्लेइंग। लेकिन ये सारे सेंटेंस इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि आपने सिर्फ मेन मेन वर्ड्स उसको बोला है। जैसे आपने बोला हंग्री, थर्स्टी, प्लेइंग, तो ये सेंटेंस थोड़ी हैं, ये तो वर्ड्स हैं जो आपको पता थे कि इनकी मीनिंग क्या होती है। लेकिन आपने जब मदर टंग सीखी थी तो ऐसे ही सीखी थी, भूख, पानी, खाना, हंग्री, थर्स्टी, प्लेइंग, फूड। तो मेरे कहने का मतलब है बेसिक वर्ड सीखें, उसके बाद इन सेंटेंसेस को जोड़ना सीखिए। जैसे 2 वर्ड सेंटेंसेस होते हैं, 3 वर्ड सेंटेंसेस होते हैं। जैसे आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। ओके, कोई अचानक से तो फ्लुएंसर बन नहीं सकता, धीरे ही धीरे ग्रोथ होती है। नेक्स्ट स्टेप है अपनी सोच को बदलें, मतलब स्टार्ट टू थिंकिंग इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में सोचें, किसी भी बात को जो भी हम बोलने जा रहे हैं उसे सोचकर इंग्लिश में बोलें। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कल क्या करूँगा, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं कि मुझे कल क्या क्या करना है, व्हाट विल आई डू टुमारो। अब लेकिन ये वर्ड्स हैं ब्रश, शावर, बैंक, लंच, फ्रेंड राहुल, मूवी, डिनर विद पेरेंट्स, स्लीप 11 o'clock। जैसे हमें अब ब्रश करना है सुबह, तो हम क्या कहेंगे, आई विल ब्रश माई टीथ, आई विल ब्रश माई टीथ। सेकेंड है आफ्टर दैट, आई विल टेक अ शावर। ब्रश करने के बाद हम शावर लेते हैं ना, तो हम कहेंगे आफ्टर दैट आई विल टेक अ शावर। एंड एट 11 आई हैव टू गो टू द बैंक। एट 11 आई हैव टू गो टू द बैंक, मुझे 11 बजे बैंक जाना है। एंड आई विल कम होम एंड हैव लंच। एट 4 o'clock आई विल मीट राहुल, मैं 4 बजे राहुल से मिलूंगा। नेक्स्ट है बोथ ऑफ अस विल गो फॉर अ मूवी, हम उसके बाद मूवी देखने जाएंगे। आई हैव डिनर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रात का खाना खाऊंगा। आई हैव डिनर विथ माई पेरेंट्स, स्लीप 11 o'clock, और मैं सोऊंगा 11 बजे। तो ये सारी चीज़ें जो आप हिंदी में सोचते थे, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है वो इंग्लिश में डेवलप होना शुरू हो जाएगी। एंड आई एम श्योर कि 3 हफ्तों में आपके अंदर एक चेंज आ जाएगा और आप इंग्लिश में सोचने को मजबूर हो जाएंगे। मतलब तब आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कौन सा वर्ड्स, कौन सा सेंटेंस बनाऊं, अपने आप माइंड में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है फिक्स्ड फ्रेजेस सीखें। अब फिक्स्ड फ्रेजेस सिचुएशन के हिसाब से सीखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंक गई हूँ, तो सिचुएशन क्या है, एट अ बैंक, मतलब बैंक तो होना ही है। वेयर इज़ द बैंक, बैंक कहाँ है। अब हमें सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछना होगा, किसी से पता करना होगा कि जैसे है ना कि बैंक कहाँ है, वेयर इज़ बैंक, बैंक कहाँ है। मेरा मतलब है कि स्टार्टिंग में छोटे छोटे फ्रेसेस सीखें, पहले फ्रेसेस सीखें, फिर छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखें, फिर अपने आप बड़े सेंटेंस आप बनाना शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।